दोस्तों, क्या आपको पता है यदि कोई इंसान घर से निकलते वक्त बार बार ये सोचता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए तो उसके साथ बुरा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है कि उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोने वाले लोगों को नींद में सुसाइड या आत्महत्या जैसी घटनाएं ज़्यादा आती है। और दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी को बाहर घूमने जाने के लिए बुलाते वक्त यदि आप उनके कंधे या हाथ को छूते हैं तो इससे उनकी हाँ कहने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो बेबी बाहर घूमना चलते हैं। ठीक है बेबी, मैं रेडी होके आती हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले सोना पसंद करते हैं और ऐसी जगह सोते हैं जहाँ कोई और ना हो। और ये लोग जब अपने बिस्तर पर सोते हैं तो खुलकर या पूरा फैलकर सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। मे बी आप में भी ये क्वालिटी हो सकती है या आपने किसी और को देखा हो जो बिल्कुल ऐसा करता हो। तो दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोगों का माइंड बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव और रचनात्मक होता है। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे लोगों में से मैक्सिमम लोग कम बोलते हैं लेकिन काम का बोलते हैं, और इनके विचार या ये जो भी अपनी बात रखते हैं लोगों को इनकी बातें ज़्यादा पसंद आती है। यदि आप में से भी कोई ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब आप रात को सोए हुए हो और आपकी आंख या आंख की पलकें फड़कना शुरू हुई हो, यानी आंख पर कुछ मोमेंट्स होना शुरू हुआ हो, तो इसके संबंध में साइकोलॉजी कहती है कि उस टाइम आपका ब्रेन पास्ट में हुई घटनाओं को याद कर रहा होता है या भूतकाल की अवस्थाओं को महसूस कर रहा होता है। तो दोस्तों, फैक्ट की बात तो ये है कि कई लोग अपने साथ हुई इस तरह की घटना के बाद जब इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिकों से मिले तो उन्होंने खुद अपने पुराने जन्म की मेमोरीज या यादों को भी उजागर किया। जी हाँ दोस्तों, दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने कई साइकोलॉजिकल फोबिया या डर के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा फोबिया भी होता है जिसमें इंसान को किसी नई चीज़ से डर लगता है। नई चीज़ का यहाँ मतलब है बदलाव से, यानी जिस इंसान को ये फोबिया होता है उसे चीज़ें और सिचुएशंस या परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसे वो हमेशा से होती है, यानी यह व्यक्ति बदलाव या चेंज से डरता है। और इस साइकोलॉजिकल फोबिया का नाम है कैनेटोफोबिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को एक तरह का खाना पसंद है या एक विशेष जगह ही रहना पसंद है तो वह हमेशा उसे ही पसंद करता है, उसमें ज़रा सा भी चेंज पसंद नहीं करता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कभार कोई जोक मारते हैं या किसी को हंसाने के लिए अपने ह्यूमर का यूज़ करते हैं, तो उस वक्त कुछ लोग तो नेचुरली हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक स्माइल करते हैं या झूठ मूठ का हंस देते हैं। तो जब आपको पता लगाना हो कि कौन सा इंसान फेक स्माइल कर रहा है तो आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यह देखें कि अगर हंसते समय उस इंसान की आंखों के पास कुछ झुर्रियाँ टाइप नहीं पड़ती तो वह पक्का नकली मुस्कान दे रहा है, और अगर आपको उसके हंसते वक्त यदि आंखों के आसपास झुर्रियाँ टाइप दिखाई देती है तो वह इंसान नेचुरली हंस रहा है या सच में आपके जोक से इम्प्रेस्ड है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम बिना ये जाने कि वह व्यक्ति हमारी बातों में कोई रुचि नहीं ले रहा और ना ही ध्यान से सुन रहा है, अपनी बात को हम सुनाना जारी रखते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपने भी ये नोटिस किया है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान बार बार अपनी रिस्ट वॉच यानी घड़ी में देखता है, तो आप ध्यान रखें कि यदि अगर कोई व्यक्ति बार बार घड़ी देख के आपसे फिर से बात कर रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति को जाने की जल्दी है, उसे अब आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप बात खत्म करें और आपका और उसका टाइम वेस्ट ना करके उसको जाने दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनमो के बारे में बताऊंगा। ये दोनों जगह ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, और तो और आप फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स, यूरो वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हो और आपको 90% तक प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मैं एक 700 रुपये का ट्रेड अप करता हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और थोड़ा रुकते हैं। यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपये है, यानी कि आप 400 रुपये का टॉपअप कीजिए और 800 रुपये पाइए। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बाइनमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज़ पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप एक्सपीरियंस होंगे उतनी ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान से ट्रेड कीजिए क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बाइनमो को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। आई एम ए बाइनमिस्ट, आर यू? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी नहीं डरना चाहिए, या रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है।
और इसके अलावा आजकल तो ये डायलॉग बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, रिस्क है तो रिस्क। तो इससे लोगों के दिमाग में एक धारणा बन गई है कि सभी रिस्क एक समान होते हैं। लेकिन इसके संबंध में साइकोलॉजी कहती है कि सभी रिस्क समान नहीं होते हैं। जो व्यक्ति बिना डरे ऊंचाई से पैराशूट लेके कूद सकता है, हो सकता है वो अपने बॉस या अपने सीनियर से खुल के बात करने से भी डरता हो। और वहीं यह भी हो सकता है कि कोई इंसान जो फिजिकली रूप से ज़्यादा ताकतवर है, उसकी बॉडी अच्छी है, लेकिन वही व्यक्ति किसी सुंदर महिला से बात करते समय थोड़ा डरा हुआ या शाई फील करता हो। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, इस लाइन को ध्यान से नोटिस करें, जिसका कि अपने आप में बहुत गहरा अर्थ है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करें तो दुनिया में बहुत सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपनी बातें शेयर ना करके दूसरों के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी दूसरे लोगों के बारे में कि उनमें क्या अच्छी और बुरी बातें हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें ज़्यादा करते हैं। हालांकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन फिजूल की बातों से उनका खुद का कोई भला नहीं होने वाला, फिर भी वो एंजॉयमेंट और सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसी बातें करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा करने के बजाय यदि हम किसी से मिलते समय एक दूसरे के बारे में बात करें और सामने वाले से कनेक्ट होकर उससे अच्छी बातें सीखें और अपनी गलत आदतों और प्रॉब्लम्स के बारे में सामने वाले से एडवाइस लें या सामने वाले को अच्छी सलाह दें, तो इससे बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखकर बात किया करें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, यानी छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं या आंसू बहा देते हैं। और दोस्तों, हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो। तो इससे रिलेटेड साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोगों को परेशान करने वाले भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान छोटी छोटी बातों पर अपने गुस्से को या अपने इमोशंस को शो कर देते हैं। तो लोगों को ऐसे इंसान को परेशान करने और उन्हें गुस्सा दिलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। और दोस्तों, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में आसपास ऐसा कोई है तो साइकोलॉजी के अनुसार वे सबसे मासूम या इमेच्योर होते हैं। उन्हें कभी भी जानबूझकर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने अब तक मैरिड या शादीशुदा लोगों से जुड़े बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट सुने होंगे, लेकिन आज जानते हैं सिंगल लड़कों से जुड़े कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। सिंगल लड़के दुनिया से ज़्यादा खुद पर बिलीव करते हैं और ऐसे लोग लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देते, बल्कि खुद की लाइफ में मस्त रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये दिमाग से बड़े क्रिएटिव होते हैं, इनको नए नए कामों को करने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। एंड इनकी एक और ख़ास क्वालिटी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वो ये है कि ऐसे लोग अपने पेरेंट्स को खुश करने और उनको बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए और उनको प्राउड फील कराने के लिए हमेशा अपने गोल्स पर ज़्यादा काम करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर लोगों के 3 से 5 सबसे अच्छे दोस्त या बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त होते हैं। लेकिन इनसे जुड़ा एक और तथ्य सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तथ्य जो 70 to 80% लोग नहीं जानते, वो यह है कि उन 3 से 5 करीबी दोस्तों में से एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जिससे वो अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, नफरत, हेट। और ये सच है। अब इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोग उसको हेट करते हैं क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अच्छा दिखता हो, या उसके पास ज़्यादा पैसे हो, या फिर वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर कोई और रीज़न। है ना अमेजिंग फैक्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।